लक्ष्मी जी जगत माता हैं, जगत जननी है, सीता जी जगत जननी है। और ये माया, बोले माया सौतेली मां है, असली मां तो सीता जी हैं, महालक्ष्मी है। और माया बोले सौतेली मां, बोले सौतेली मां से सदा खतरा रहता है, कुछ भी कर सकती, कोई भरोसा नहीं। इसलिए माया सदा जो है जीवों के ऊपर अपना प्रभाव डालती रहती। तो माया से बचने का उपाय क्या है? बोले कुछ भी हो, है तो सौतेली मां, उससे सावधान भी रहने की जरूरत है। और उसकी ज्यादा निंदा करने की भी जरूरत नहीं, उसका विरोध करने की भी जरूरत नहीं। बार बार माया की निंदा करोगे, माया का विरोध करोगे, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मायापति ही नाराज हो जाएं, क्योंकि मायापति ने तो उससे ब्याह किया। कुछ भी हो, माया उनकी पत्नी है। इसलिए माया का अत्यधिक विरोध भी नहीं करना। जो माया का बड़ा विरोध करते हैं, ऐसे मायावादी लोग सबसे बड़ी माया में पड़ते हैं। मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद कहने वाले लोग माया में ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। तो माया की ज्यादा निंदा भी नहीं करना, लेकिन माया के द्वारा दिए हुए वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह होगा। भोजन सौतेली मां ही बना करके दे रही है, तो सावधान तो रहना पड़े। ये जितनी वस्तु है सब माया की है, सब माइक है। रोटी, कपड़ा, मकान, घर, दुकान, संसार की हर व्यवस्था माया के द्वारा ही सृजित है। तो माया कहीं उसमें विष न मिला दे। अगर आप सावधान नहीं हैं तो माया के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में विषय का विष मिलेगा और अनर्थ हो जाएगा। तो बचने का उपाय क्या? कहते बचने का उपाय एक है। बोले सौतेली मां से अगर इतना डर है तो एक उपाय करो। बोले क्या? बोले सौतेली मां जो कुछ बना करके दे, नियम बना लो कि पहले बाबूजी को खिलाएंगे तब हम खाएंगे। बाबूजी को पहले खिलाएंगे तब खाएंगे। तो सौतेली मां सोचेगी अरे राम राम, इसमें अगर कुछ मिलाए तो ये तो हमारे खसम को ही खिलाएगा, पहले तो मेरा सुहागा ही बिगड़ेगा। फिर तो माया उसमें कुछ नहीं कर सकती, माया भी सावधान हो जाएगी। इसलिए भक्तों ने ये जुक्ति निकाली कि माया से जो मिले पहले ठाकुर को अर्पित करो, तुम ही निवेदित भोजन करें। इस प्रकार जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उस वस्तु में कोई दोष नहीं रह जाता। यही वैष्णव भक्ति का मूल है। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य नाशकः। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ मिले सब भगवान को अर्पित करते रहो, ठाकुर जी को अर्पण कर दो और तब उसे स्वीकार करो, फिर माया का बंधन न हो। वही माया की वस्तु घर, मकान, रुपया, पैसा, कपड़ा गृहस्थ के पास भी होता है, संसारी के पास भी होता है और साधु के पास भी वही होता है। लेकिन साधु के पास वही वस्तु आने पर बंधन का कारण नहीं बनती और गृहस्थ उसी के मोह में बंधा रहता है। क्यों? कारण बोले महात्मा के पास आता है तो महात्मा कहते हैं सब भगवान का है। स्थान किसका? बोले भगवान का। गाय किसकी? बोले भगवान की। हम किसके? बोले भगवान के। सब भगवान का, सब राम जी का। ये भावना जो दृढ़ होती है और सब भगवान को अर्पण किया जाता है, इसलिए वो सारी वस्तुएं संसार की ही होती हुई फिर भी बंधन का कारण नहीं बनती।